He Nath Narayan Vasudeva
ब्रह्मा जी की स्तुति को हम लोग पिछले कई दिनों से कथा के माध्यम से सुन रहे। श्रीमन राधा श्री राधे गोविंदा तेरा गोपाला तेरा प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा गोपाला तेरा प्यारा नाम है। मोर मुकुट माँ तिलक बिराजे गल बैजंती माला। कोई कहे वसुदेव का नंदन कोई कहे नंदलाल हो कोई कहे गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा गोपाला तेरा प्यारा नाम है। ब्रह्मा जी अब क्या कर रहे हैं तो ब्रजवासियों के भाग्य की सराहना करने लगते हैं। कहते हैं कि अहो अतिशय धन्य है ये ब्रज की गायें और ये ब्रजपुरवासिनी गोप सुंदरियाँ, ये धन्य है अतिशय धन्य है। पितामह गोकुलवासियों के भाग्य का अभिनंदन करने लगते हैं। वह व्यक्त हुई लालसा भक्त बनकर जन्म पा लेने की उनकी अभिलाषा केंद्रित हो जाती है। ब्रजराज कुमार के अत्यंत प्रिय पात्रों की ओर ही वे कहते हैं कि ये सौभाग्यशालिनी गौएं गोपांगनाएं परम कृतार्थ हो चुकी। प्रभु देखो क्या ही आश्चर्य है नाथ। अनादिकाल से अब तक बड़े विधि विधान से संपादित हुए समस्त यज्ञ समूह तुम्हें तृप्त कर देने में समर्थ न हो सके। अनादिकाल से इतना यज्ञ हम लोगों ने कराया लेकिन तुम को तृप्त कर देने में समर्थ हम लोग न हो सके। स्वर्ग के देवगण अमृत का नैवेद्य समर्पित कर वेद मर्मज्ञ कुशल कर्मकांडी द्विज वृंद संपूर्ण विविध विधियों से यज्ञ का उपहार निवेदित कर तुम्हें तृप्ति प्रदान न कर सके। तुम सर्वथा परिपूर्ण को नित्य तृप्त को उन अर्पित द्रव्यों से तृप्त होते न देख सके। परंतु आज देखो क्या है, उन्हीं तुमने नित्य पूर्ण स्वरूप होने पर भी गोवत्स एवं गोप बालक रूप से इन गायों का गोपिकाओं का स्तन्यपान किया है। अतिशय हर्ष एवं उमंग में भरकर इनके स्तन क्षरित दुग्धादि अमृत का स्वयं अपने श्रीमुख से चूस चूस कर स्वाद लिया है। वात्सल्य प्रेम परिपाक रूप इस अप्राकृत सुधा से अपनी उदर पूर्ति की है। सबके देखते हुए ही यह आश्चर्य घटित हुआ है। गायों का गोपरमणियों का स्तन दुग्ध स्थूल दृष्टि से देखने पर अन्नपान आदि से उद्भूत देह विकार मात्र वस्तु स्वयं निर्विकार नित्य तृप्त को पीते ग्रहण करते सबने प्रत्यक्ष देखा है। ये जो दूध है गायों का हो या गोप रमणियों का जो तुमने पान किया, ये तो देह विकार कहते हैं, लेकिन आप तो निर्विकार नित्य तृप्त हैं, लेकिन आपने प्रेम व सबको ग्रहण किया। उन गौओं एवं ब्रजरमणियों के जीवन धारणा की सफलता
कृतार्थता की पराकाष्ठा ही तो यह है भगवन। अहो अति धन्या ब्रजगोरमण्यम स्तन्यामृतं पीतमतीव ते मुदा याशां विभौ वत्स तदात्मजात्मना यतृप्तयेद्यापि न चलमध्वरा। श्रीमद्भागवत में आया है कि हो प्रभु धन्य धन्य ये गोपी, धन्य धेनु परम रस ओपी। बालक हैं बछ हैं प्रभु जिनके, पीबत भय पयोधर तिनके। बहुरियो तनक स्तन्य पय पाई, बार बार तुम रहत अघाई। कब के यज्ञ भाग हो खात, तह तुम तन को नहीं नय घात। केवल गायों का एवं गोपरमणियों का ही नहीं, नंद ब्रज के अधिवासी मात्र का भाग्य अनिवर्चनीय है। हे नाथ सुनो, पद्मयोनि उसी भावना में ब्रह्मा जी डूब कर कहते चले जा रहे हैं कि गोपराज नंद के ब्रज में स्थान पाए हुए जीव मात्र को तुमने अपने जिस कृपा प्रसाद का दान किया है, उसकी अन्यत्र कहीं भी तुलना संभव नहीं है स्वामी। इससे पूर्व ऐसा निरुपाधि प्रेमदान कहाँ किसे प्राप्त हुआ है प्रभु। ओ वांगमन सगोचर परमानंद स्वरूप सनातन परिपूर्ण ब्रह्म तुम स्वयं इनके, ओह ब्रज के पशु पक्षी गुलमलता बल्लड़ियों तक के परम सुहृद रूप में प्रत्यक्ष अवस्थित रहकर इन्हें अपने साथ लेकर अनंत पारावार विहीन प्रेम सिंधु में संतरण कर रहे हो। यह अप्रतिम सौभाग्य इससे पूर्व कहाँ किसका हुआ है। हे देव सच्चिदानंद परम ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेने के लिए अनेकों दौड़ते हुए देख लेना संभव है, पर उस परमानंद स्वरूप परब्रह्म को ही गोप शिशुओं के गोवत्सों के पीछे उन्हें ढूंढने के लिए दौड़ते हुए दर्शन कर लेना यहाँ इस नंद ब्रज के अतिरिक्त और कहीं भी संभव नहीं है। हे स्वामी कितना अनुराग है तुम्हारा इन गोप बालकों के प्रति, गोवत्सों के प्रति भगवान। अभी अभी तुम परमानंद स्वरूप होकर भी कितनी आतुरता से इन्हें वन प्रांतरों में दौड़ दौड़ कर ढूंढ रहे थे नाथ। और तुम्हारी वह दैनंदिनी दिनचर्या जब अल्प वयस्क गोवत्स द्रुतगति से चलने में श्रांत से दिखने लगते हैं, उस समय दौड़कर उन्हें अपनी नन्ही सी गोद में धारण कर लेने का तुम्हारा प्रेमिल प्रयास, अपने परम सौहार्द का ऐसा दान यहाँ के अतिरिक्त कहाँ उपलब्ध है देव। अब इसे भी जाने दो। चंचल गोप शिशुओं के द्वारा पुष्प चयन के समय किसी पुष्प वृक्ष को खंडित हुए देखकर तुम कितने व्यथित हो जाते हो। उस समय अपने कोमल कर स्पर्श से वृक्ष की वेदना हर लेने की तुम्हारी चेष्टा, वृक्ष गुलमलताओं के प्रति भी स्नेहदान का यह अद्भुत निदर्शन इस ब्रज के सिवा और कहाँ संभव है विभो। बस धन्य है ब्रजराज महाराज नंद, धन्य है गोप, धन्य है ब्रज के अधिवासी। अहो भाग्य है ब्रजवासी मात्र का, यहाँ के पशु पक्षी कीट पतंग भृंग तरु लता गुल्म प्रभृति तक का, जिनके पूर्ण ब्रह्म सनातन परमानंद स्वरूप तुम स्वयं क्या हो, तुम मित्र हो। अहो भाग्यम अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकशाम यन्मित्रं परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। श्रीमद्भागवत में आया। तो यह ब्रजजन की भाग बड़ाई हो प्रभु मोह पे नहीं कही जाई।
जा प्रभु के आनंद को लेश, बरतत अज पुनि शेष महेश, सो तुम निरवधि परमानंद, जिनके मित्र परम सुख कंद, अहो भाग्य सुनंद गोपन दान कह पूरब दियो। ब्रह्म सनातन कृष्ण प्रभु पूरन परमानंद, मित्र रूप भय जासुके, अहो भाग्य सुख कंद। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ब्रजवासियों के भाग्य की सराहना कर रहे हैं। वो कहते कहते ब्रजपुरवासियों के इस सौभाग्य का कीर्तन करते करते चतुर्भुज उन्हीं में तन्मय से होने लगते हैं। प्रेम की एक विचित्र लहर उठती है अंतःस्थल में और वो छा लेती है। उनके निर्भांत वेद ज्ञान के आलोक को वेद गर्भ भूल जाते हैं। इस सिद्धांत को कि ब्रजराज कुमार के लीला पार्षद ये ब्रजवासी जन भी उन्हीं की भांति सच्चिदानंद विग्रह हैं। इनके शरीर नेत्र नासिकादि इंद्रियां मन प्राण प्राकृत जगत के प्राणियों के जैसे नहीं पृथक पृथक वस्तु नहीं, अपितु उनके वे सब कुछ इंद्रिय आदि समस्त पदार्थ सच्चिदानंदमय उनके स्वरूप के ही पृथक पृथक सन्निवेश मात्र है। प्राकृत इंद्रियों से तो केवल जड़ वस्तु का ही ग्रहण संभव है, सच्चिदानंदमय वस्तु का ज्ञान संभव नहीं। किंतु यहाँ ये ब्रजवासी तो सदा सर्वदा अपनी समस्त इंद्रियों के द्वारा सर्वांतरात्मा सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म पुरुषोत्तम संग भगवान को ही ग्रहण कर रहे हैं। इनकी सच्चिदानंदमयी इंद्रियों का नियंत्रण प्राकृत इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवतागण कर सके, यह तो सर्वथा असंभव है। इन चिदानंदमय पार्षदों की इंद्रियों को आवश्यकता नहीं है इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवों की शक्ति की, ये तो स्वयं शक्ति से ही भगवत परम आदि को ग्रहण करते हैं। किंतु पितामह को प्रेम के आवेश में इस सत्य की विस्मृति हो जाती है। वे अनुभव सा करने लगते हैं कि हम इस प्राकृत जगत के देवगण एकादश इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता भी कृतार्थ हो रहे हैं इन ब्रजवासियों की इंद्रियों की ओट से। और यह भी संभव है कि उपर्युक्त सत्य की छाया स्मृति पथ में वर्तमान रहने पर भी प्रेम परवश हुए पितामह के आकुल प्राण अभिलाषा की लहरों पर ब्रजपुरवासियों से संबद्ध हो जाने की लालसा के प्रबल प्रवाह पर बहते जा रहे हैं। उन प्राणों में स्पंदन हो रहा है। इस चिन्मय ब्रजपुर समाज से हम प्राकृत इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवताओं का साक्षात संबंध तो होने से रहा, किंतु इनके भी इंद्रिय वर्ग देखने में तो यहाँ जैसे ही हैं। आकृति वाह संस्थान संचरण प्रक्रिया में तो साम्य है ही, नयन नासा आदि नामों की समता तो है ही। बस इतना ही हमारे लिए पर्याप्त है। किसी भी प्रकार से सादृश्य लेश गंध की भावना करके गौरवान्वित होने का आधार तो प्राप्त हो गया। इस प्रकार पितामह इस आवेश में ही कहने लग गए, हे अच्युत, इन ब्रजपुरवासियों की अनिवर्चनीय परम सौभाग्य की बात तो अलग रही। मन बुद्धि अहंकार कर्ण त्वक चक्षु रसना नासिका वाक हस्त पद इन एकादश इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता स्वरूप महादेव। पहले महादेव का ही नाम लेते हैं, क्यों? क्योंकि महादेव अहंकार के अधिष्ठाता है। मन बुद्धि चित्त अहंकार, तो अहंकार के अधिष्ठात्री देवता महादेव है। ब्रह्मा जो हैं वो बुद्धि के देवता है और चंद्रमा मन के देवता हुए। तो मैं ब्रह्मा चंद्र, फिर दिक् वायु सूर्य प्रचेता अश्वनी
वही इंद्र उपेंद्र, इस एकादश व्यक्ति भी धन्य है, अतिशय भाग्यशाली है। हम सब भी नाथ देखो इन ब्रजपुरवासियों की इंद्रियों को हम सब ने प्याला बनाया है, हम उसके देवता हुए इस एकादश के, और हमको पान करना है तो प्याला बना दिया हमने ब्रजपुरवासियों की इंद्रियों को। और इन पात्रों में तुम्हारे चरण सरोज का मधुर मकरंद रस नित्य पूरित होता रहता है। यह रस सुधा से भी अतिशय सुमधुर एवं आशव से भी अत्यधिक मादक है। इसे पी लेने के लिए अनंतर अन्यत्र कहीं रसानुभूति नहीं होती, अन्य सब कुछ की सर्वथा विस्मृति हो जाती है। ऐसा मधुमय एवं उन्मादी रस है यह, और उसे ही हम सब पान करते रहते हैं। प्रभु, इन ब्रजवासियों का मन तुम्हारे साथ अपने यथायोग्य संबंध का मनन करता है। इनकी बुद्धि तुम्हारी सेवा के लिए तुम्हारे साथ विविध क्रीड़ा कर तुम्हें सुख पहुँचाने के लिए अध्यवसाय करती है। इनका अहंकार तुम्हारे रुचिकर कार्यों के संकल्प में ही संलग्न रहता है। इनके कर्णपुटों में तुम्हारी मधुर स्यंदनी वाणी एवं बंसी रब ही पूरित रहता है। इनके त्वचा में यथा योग्य भाव एवं अधिकार के अनुरूप तुम्हारे तीसरे अंगों का स्पर्श ही समाया रहता है। इनके आँख जो दृग तुम्हारे अनिंद सुंदर रूप में ही उलझे रहते हैं। इनकी रचना तुम्हारे अधरामृत से सिक्त प्रसाद का ही रस देती है। इनके नासिका रंध्रों में तुम्हारे श्री अंगों का सौरभ ही परिव्याप्त रहता है। इनकी वागिंद्रियाँ व्यस्त रहती है तुमसे प्रेमालाप करने में, तुम्हारे अनंत गुणों का मधुर गान करने में। इनके हस्त आहरण करते हैं एकमात्र तुम्हारी सेवापयोगी वस्तुओं का ही। इनके पदयुगल में गति रहती है केवल तुम्हारी ओर जाने के लिए, अथवा वहाँ उस दिशा में दौड़ते रहने के लिए जहाँ जिधर जाकर तुम्हारी सेवा संभव हो सके। इस प्रकार ब्रजवासियों के ये एकादश इंद्रियाँ तुमसे जुड़ी रहने के कारण सतत पूर्ण रहती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे